सुमन मोटिवेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप भक्ति, प्रेरणादायक कहानियाँ और धार्मिक कथाएं पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। संतोषी माता के व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाकर अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र सीधा साधा और बेरोजगार था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। वह बहुत ही सरल, धर्मपरायण और सहनशील स्त्री थी। घर में सावित्री के साथ उसकी सास और 6 जेठानियां अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं। उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। कई बार सबके खाने के बाद जो बच जाता वही उसे दिया जाता। फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन सबसे छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी की यह दशा देखी और रोजगार की तलाश में परदेश चला गया। जाते समय उसने पत्नी से कहा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, तुम धैर्य रखना। समय बीतता गया। सावित्री अकेली रह गई। घर में उसका अपमान और बढ़ गया। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति सकुशल लौट आए और उसके जीवन में भी सुख आए। एक शुक्रवार को पड़ोस की कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। सावित्री ने उनसे पूछा, यह किस देवी का व्रत है और इससे क्या फल मिलता है? महिलाओं ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से लगातार 16 शुक्रवार तक यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत में केवल गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं किया जाता। यह सुनकर सावित्री ने भी पूरे विश्वास के साथ संतोषी माता का व्रत प्रारंभ कर दिया। हर शुक्रवार वह स्नान करके माता की पूजा करती, गुड़ और चने का भोग लगाती और माता से अपने परिवार के सुख की प्रार्थना करती। माता की कृपा से कुछ ही समय बाद उसके पति को परदेश में अच्छा काम मिल गया। धन आने लगा और उसने अपनी पत्नी को संदेश भेजा कि वह शीघ्र घर लौटेगा। जब पति घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी। वह बहुत दुखी हुआ और उसे अपने साथ अलग घर में ले गया। अब दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। धीरे धीरे 16 शुक्रवार पूरे हो गए। उद्यापन का समय आया। सावित्री ने विधि विधान से पूजा की और बच्चों को भोजन कराने का निश्चय किया। लेकिन उसकी जेठानियों ने ईर्ष्या में आकर अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। जब बच्चों ने खटाई मांगी तो सावित्री ने मना कर दिया, क्योंकि व्रत में खटाई वर्जित थी। तब बच्चों ने उससे मिले पैसों से इमली खरीदकर खा ली। व्रत का नियम भंग होने के कारण कुछ समय के लिए सावित्री के जीवन में फिर कठिनाइयां आ गईं। उसका पति व्यापार में संकट में पड़ गया। सावित्री समझ गई कि कहीं न कहीं व्रत की मर्यादा भंग हुई है। वह फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति से संतोषी माता की आराधना करने लगी। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके सभी दुख दूर कर दिए। पति का व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में सुख, समृद्धि तथा शांति लौट आई। तब से यह मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, संतोष, श्रद्धा और नियम पूर्वक संतोषी माता का व्रत करता है, माता उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। बोलो संतोषी माता की जय।